हेलो हेलो एवरीवन, ये आपका स्मार्ट ग्रिड जो कि यूनिट नंबर 2 है आपका 8th सेमेस्टर का। तो चलिए हम इस वीडियो में स्मार्ट ग्रिड जो सेकंड यूनिट है, इसका नाम है स्मार्ट ग्रिड एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपका फर्स्ट यूनिट है इस स्मार्ट ग्रिड का, आई हैड अपलोडेड ऑलरेडी। तो अगर आपने नहीं देखा तो जस्ट गो एंड चेक द प्लेलिस्ट वेयर यू विल सी। सो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट द टॉपिक जो कि हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्मार्ट ग्रिड को बहुत अच्छे से डिफाइन किए हैं। फर्स्ट यूनिट वाज जस्ट ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, तो वहाँ बहुत अच्छे से हमने कवर किया। नाउ इन सेकंड यूनिट फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट मीटर। तो फर्स्ट यूनिट में हमने बोला था कि स्मार्ट मीटर के बारे में बहुत ही डिटेल्ड में इसमें पढ़ने वाले हैं, लाइक टाइम, रियल टाइम प्राइसिंग एज वेल एज स्मार्ट अप्लायंसेज, ऑटोमेटिक मीटरिंग रीडिंग जिसे AMR मतलब ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग। अभी हम जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट ग्रामीण इलाका, लाइक पहले ये तो शहरी इलाके में हो चुका था, लेकिन अभी नाउ मतलब जो हमारे गांव के इलाके हैं वहाँ भी ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग मतलब ऐसे मीटर्स, स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं। आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम OMS के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज वेल एज प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हीकल टू ग्रिड जिसे V2G बोलते हैं, व्हीकल टू ग्रिड। व्हीकल टू ग्रिड मीन्स हम देखेंगे कि सबसे पहले व्हीकल को चार्ज करते हैं, फिर ग्रिड को देते हैं। तो मतलब जस्ट इफ आई टॉक अबाउट वेरी मतलब ब्रीफली, तो व्हीकल टू ग्रिड क्या होता है कि लाइक व्हीकल टू ग्रिड मीन्स सबसे पहले रात में जो मतलब हमारा जो पिक लोड, जैसे यू नो कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, तो एनर्जी जो बंदी रहती है, तो रात में हम बैटरी चार्ज करते हैं जितने भी व्हीकल होते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल, और जब पीक हावर होता है तो उस समय हम ग्रिड को देते हैं। तो मतलब डिटेल में पढ़ने वाले, जस्ट हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि एक इंटरेस्ट बना रहे हैं, यहाँ ऐसा भी होता है, कैसे होता है वो हम देखेंगे। और जो हमारा 8 नंबर टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे स्मार्ट सेंसर्स एंड देन होम एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूनिट। और ये जो यूनिट है बहुत ही इंटरेस्टिंग और जस्ट ऑल अबाउट थ्योरेटिकल, सो बस आप कान में लीड लगा के भी सुन सकते हैं जस्ट बिफोर एग्जाम। सो आई विल ट्राई कि वैसे ही मैं आपको समझाऊँ कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले स्मार्ट मीटर का हम पढ़ते हैं। डिफिनेशन क्या है स्मार्ट मीटर? नाम से क्लियर है कि स्मार्ट मीटर आर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट डिवाइस यूज बाय यूटिलिटी टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हम कितना कर रहे हैं उसी को शॉर्ट इंटरवल में, टिपिकली हावर में ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। और स्मार्ट मीटर में कोई मतलब एनालॉग, अभी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, लाइक पहले हम एनालॉग मीटर हमारे घर में आते थे, एनालॉग के बाद मतलब थोड़ा सा डिजिटल हुआ, डिजिटल के बाद स्मार्ट मीटर कहने में मतलब और एक डिजिटल मीटर में, दोनों में बहुत ही मेजर डिफरेंस है। लाइक स्मार्ट मीटर में अभी आपने देखा, यहाँ पे हमने बताया, आगे भी बताएंगे कि वायरलेस, अब मतलब हर चीज़ वायरलेस हो गया है। लाइक आपका बिलिंग भी ऑटोमेटिक रीडर, ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग मीन्स कि पहले एक रीडर आता था, आपका रीडिंग लेता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मतलब डिफिनेशन में देखा कि स्मार्ट मीटर वही मीटर है जो मतलब मेजर कर ले डिवाइस बाय यूटिलिटी रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड ऑल। अब कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे, दे इनेबल टू वे कम्युनिकेशन। स्मार्ट मीटर जो होता है उसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। लाइक ग्रिड जब हम स्टार्टिंग फर्स्ट मिनट पढ़ रहे थे, तो अभी स्मार्ट ग्रिड क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा भी और इलेक्ट्रिसिटी लेगा भी। तो इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। वही इसमें लिख रहा है कि मीटर टू कंज्यूमर या कंज्यूमर से हमारे मीटर तक जो भी है, तो ये हमें टू वे कम्युनिकेशन है। उसके बाद डेटा हैंडलिंग की बात करें तो कंजम्पशन डेटा ट्रांसमिटेड बाय डेली आर मोर फ्रिक्वेंटली टू द मतलब बिलिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशनल पर्पज़। तो ये डेटा को हैंडलिंग करता है, लाइक कंजम्पशन डेटा ट्रांसमिट मतलब डेली भी ट्रांसमिट कर सकता है, डेटा को बहुत ही अच्छे से हैंडल करके रखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मीटर आर द पार्ट ऑफ एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, AMI बोलते हैं, विच डिफर्स फ्रॉम ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग। मतलब ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग से ये एडवांस होता है। ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग से हमारा एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये मतलब अच्छा होता है। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बाई अलाउइंग द टू वे कम्युनिकेशन हमारा इसमें AMI में होता है। ठीक है, उसके बाद यूजेज हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जो मतलब ये हमारा स्मार्ट मीटर है, यहाँ पर लिख रहा है ना कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर फॉर द 15 ईयर टू इम्प्रूव बिलिंग नाउ एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। पहले मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे मतलब मैनुअल या कह सकते हैं जो डिजिटल नहीं थे, एनालॉग थे, उनका यूज़ करते थे, लेकिन अभी 15 साल से या उससे अधिक से हम स्मार्ट मीटर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर के बेनिफिट क्या है? सबसे पहला देखिए बेनिफिट जो है लो यूटिलिटी कॉस्ट। इसमें यूटिलिटी जो कॉस्ट है बहुत ही कम है।
बहुत ही एक्यूरेट बिलिंग। पहले के ज़माने में क्या होता था, अभी पहले के ज़माने क्या 1-2 साल पहले ही बात करें अगर, इफ़ आई टॉक अबाउट ऑन माई ओन मतलब एक्सपीरियंस, तो मेरे ही घर में ऐसा होता था कि जो बिलिंग करने आते थे, मीटर रीडर होते थे, वो बिना घर पे आए ही आपका कुछ भी बिल डाल देते थे, 15 यूनिट, 25 यूनिट, किसी का 60 यूनिट, कुछ भी, मतलब उनका मन का मर्जी, किसी का 5 यूनिट डाल देते थे, किसी का 50 यूनिट डाल देंगे बिना रीडिंग किए। तो उसमें एक्यूरेसी नहीं थी। लेकिन स्मार्ट मीटर जो है इसमें टोटली वाईफाई से कनेक्टेड है एंड लाइक यहाँ पे लिख रहा है कि एक्यूरेट बिलिंग होता है, फ्यू फील्ड विजिट द फास्टर, मतलब कस्टमर सर्विस को फास्टर जो भी है फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो बेटर इफिशिएंसी एंड यूटिलिटी ऑपरेशन, इम्प्रूव आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम, इसको भी हम बहुत अच्छे से अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एनर्जी थेफ्ट को बहुत ही रिड्यूस किया गया है, नेक्स्ट लेवल तक रिड्यूस किया गया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी, जैसे आपने 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया है, जिसे सेंक्शन कहते हैं, 1 किलोवाट का आपने सेंक्शन लिया और इस पर 1.5 का भी अगर थोड़ा सा भी अगर आप जितना आपका सेंक्शन लिया है, मतलब गवर्नमेंट से बोले कि हमारे घर में केवल और केवल हमारा पीक लोड 1 किलोवाट है और 1 किलोवाट से थोड़ा भी अधिक बनाएंगे तो इसमें पेनाल्टी लगने लगती है और यू हैव टू पे। आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन इसमें कॉस्ट ऐड हो जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा है स्मार्ट मीटर में, थेफ्ट भी बहुत कम है, लॉसेस भी बहुत कम है, कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस मिल रहा है। लाइक वही मीटर रीडिंग जो भी ऑटोमेटिक हो जा रहा है। जो यहाँ पे लिखा है कि हाई एनर्जी एफिशिएंट, लो पिक डिमांड एंड इजी ऑनलाइन मॉनिटरिंग फॉर कस्टमर्स। तो ये हमारे स्मार्ट मीटर के बेनिफिट हैं। आगे हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड जो है हमारा स्मार्ट मीटर इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। लाइक सबसे पहले नो एस्टिमेटेड बिल, कस्टमर पे ऑनलाइन, मतलब पहले क्या होता था कि हमें मतलब अपने जो फीडर होते थे वहाँ पे जाके जेई या ए जहाँ भी हमारा बिलिंग पहले के ज़माने में वहाँ पे हमें पे करना पड़ता था, कैशलेस या कैश जो भी हो। लेकिन हम अब ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। रिपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी इशूज़, लाइक यहाँ पे लिख रहा है ना, लो वोल्टेज जो भी है हम मतलब इजीली कंप्लेन कर सकते हैं। एंड इजी टू मूव मतलब प्रोसेस हेल्प कस्टमर मैनेज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबल प्राइसिंग ऑप्शन, पिक ऑफ पिक लोड अभी यहाँ पे नहीं है, मतलब डे नाइट। ये मतलब अभी स्मार्ट मीटर का ये मतलब इंडिया में ऐसा मुझे नहीं लगता कि पिक लोड और मतलब अगर लोड डे नाइट में ऐसा चल रहा हो कि डे में ज़्यादा पैसा हो नाइट में, अभी ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो एडवांस कंट्री हैं वहाँ पे ऐसा स्मार्ट मीटर से यूज़ किया जा रहा है। लाइक डिटेल यूजेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कस्टमर हेल्प टू कंट्रोल देयर इलेक्ट्रिसिटी यूज, सपोर्ट होम एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम एज वेल एज रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी यूजेज। तो इन चीज़ का बहुत ही अच्छे से हम यूज़ कर रहे हैं। कस्टमर भी बहुत ही, उनको भी बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से सर्विस मिल रहा है बाई यूजिंग स्मार्ट मीटर्स। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द कन्वेंशनल मीटर एंड स्मार्ट मीटर। तो कन्वेंशनल मीटर एंड स्मार्ट मीटर में बहुत ही अच्छे से हम डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले डिस्प्ले जो होता है कन्वेंशनल मीटर का वो एनालॉग होता है और इसमें स्पिनिंग होता है, स्पिनिंग डायल। तो स्पिनिंग डायल होता है, लेकिन अगर हम बात करें ये हमारा जो स्मार्ट मीटर होता है उसमें डिजिटल मीटर होता है और इसमें मतलब न्यूमेरिकल डिस्प्ले होता है। एज वेल एज मेजरमेंट की बात करें तो इसमें टोटल 1 to 2 बिलिंग पर मंथ होता है, लेकिन इसमें ईच हावर्स डे पर, मतलब मुझे लगता है कि जो हमारे घर में अभी जस्ट 1 साल या 6 महीने पहले जो स्मार्ट मीटर लगा उसमें पर नाइट में मतलब 12 बजे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका रोज़ का रोज़ डेली का डेली बन जाता है। आप डेली देख सकते हैं कि आपका कितना कॉस्ट आपका मतलब आपका ऐड हुआ है। तो ये पहले नहीं होता, पहले मंथली बनता था और मंथली 2 मंथ में जब भी मीटर रीडर आए वो बना देते थे। रिकॉर्डिंग जो था इसमें मैनुअली था और स्टाफ विजिट करते थे आपके घर पे, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक और वायरलेस ट्रांसमिशन, ऑलरेडी हमने बोला। कम्युनिकेशन तो था इसमें जीरो कम्युनिकेशन, इसमें 2 वे कम्युनिकेशन है। एंड इसका यूज़फुल लाइफ टाइम जो है इसका 20 साल तक था जो कन्वेंशनल मीटर था, लेकिन जो स्मार्ट मीटर है उसका 5 से 7 साल, यही थोड़ा गड़बड़ी है कि इसमें थोड़ा इसका लाइफ टाइम जो है थोड़ा कम है। तो आगे हम बात करेंगे रियल टाइम प्राइसिंग, जो हमारा रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग। तो सबसे पहले जो पहला चीज़ है कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइस जो है चेंज एवरी हावर्स बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड। तो रियल टाइम में ये क्या होता है, लाइक एडवांस कंट्री की बात करें अमेरिका जापान में, कि ऑलरेडी हमने फर्स्ट यूनिट में बात किया था कि जो वहाँ पे ये होता है कि पीक आवर में आपको बिजली जो है बहुत ही महंगा मिलेगा, लेकिन जैसे ही पीक आवर्स डाउन होगा तो उस समय मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके स्मार्ट मीटर में शो होगा कि अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल का रेटिंग कितना चल रहा है। तो उसके हिसाब से आपके घर में जो भी सबमर्सिबल है या वॉशिंग मशीन है, जो भी हैवी वाटेज वाले हैं, उस जो मतलब हमारे इक्विपमेंट है उसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग होता है। लाइक कस्टमर कैन सी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एट एनी टाइम। इट हेल्प यूज़र शिफ्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज टू लो कॉस्ट डिमांड। जैसे हमने बताया, लो मतलब डिमांड आवर में वो बहुत ही कम पैसा पे करेंगे और अपनी जो भी फैसिलिटी को बहुत ही अच्छे से मतलब रेगुलेट कर पाएंगे। इट रिक्वायर स्मार्ट मीटर टू सेंड एंड रिसीव द इलेक्ट्रिसिटी यूजेज एंड
प्राइस इन्फॉर्मेशन एज वेल एज फिफ्थ पॉइंट जो है प्राइस इन्फॉर्मेशन कैन बी रिसीव्ड ऑनलाइन बाय मेल SMS फोन्स। तो ये हमारा रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट मीटर। तो अभी हम स्मार्ट मीटर के बारे में पढ़ रहे होंगे। आई होप ये सभी चीज़ जो आप सुन रहे हो ये कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा। केवल इसमें जो हमारा ये मतलब ये यूनिट है बहुत ही ईजी है और केवल आप सुन के भी लिख सकते हैं बहुत ईजिली। आगे हम बात करते हैं हमारा हाउ टू, यहाँ पे लिखा हाउ मनी कैन बी सेव, लाइक कस्टमर जो होते हैं गेट एक्यूरेट जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन एंड उससे हम ओबियसली अपने पैसे को बचा सकते हैं। यूज़ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग लो डिमांड में ऑब्वियसली अगर यूज़ करेंगे तो हमारा कॉस्ट जो है कम आएगा और हाई डिमांड में हम शिफ्ट करेंगे लाइक AC चलाना, वॉशिंग मशीन, वही जो हमने बताया उस टाइम में हम अवॉइड करेंगे कि जो पीक टाइम है उसमें हम जो भी है हाई वेटेज वाले इक्विपमेंट को चलाएं। तो इस तरह से हम पैसा बचा लेंगे। ठीक है, अब स्मार्ट अप्लायंस में हम बात करेंगे कि स्मार्ट अप्लायंस क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस होल्ड डिवाइस लाइक कनेक्टेड टू द स्मार्ट ग्रिड, दे सपोर्ट रिमोट मॉनिटरिंग, शेड्यूलिंग एंड ऑटोमेटिक एनर्जी कंट्रोल लाइक कम्युनिकेशन विद द ग्रिड यूजेस ब्लूटूथ, NFC, वाईफाई, 4G एटसेट्रा। तो कम्युनिकेशन जो है ब्लूटूथ, वाईफाई से कनेक्ट करके इसे और एडवांस बनाया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है स्मार्ट अप्लायंसेस। लाइक दे हेल्प टू सेव एनर्जी वाइल मेंटेनिंग यूज़र कंफर्ट एंड सपोर्ट ग्रिड बैलेंसिंग। ओबियसली यार देखो, अगर हमारा पीक हावर है और पीक हावर में अगर लोगों को पता चल जाए तो वो अब ऑटोमेटिकली मतलब पीक हावर में क्या करेंगे, जो भी अब उनका हाई मतलब वेटेज जो भी है वाटेज जो मतलब इक्विपमेंट है उसको रिड्यूस करेंगे तो हमारा ग्रिड जो है बैलेंस होगा। मतलब पीक हावर में बहुत ही अच्छे से हम मतलब अपने इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा स्मार्ट मीटर ना हो, स्मार्ट मॉनिटरिंग ना हो, जब वाईफाई से कनेक्ट ना हो, अगर हमें कुछ पता ही ना हो तो हम कभी भी कोई भी इक्विपमेंट चला सकते हैं। तो अभी इंडिया में तो ये इसी लेवल का है, कुछ भी कोई को पता नहीं होता है, कोई भी पीक आवर्स कोई भी मैं गाँवों की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अर्बन एरियाज, बट आई डोंट नो अबाउट कि अर्बन एरिया में अभी इतना नेक्स्ट लेवल का हुआ। दिस इज़ ऑल अबाउट वी आर स्टडिंग स्मार्ट। तो स्मार्ट अप्लायंसेस में ऐसा होता है कि पीक आवर में आपको पता चल रहा है कि हाँ पीक आवर चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस इतना है, आप अगर आप कोई इक्विपमेंट चलाते हैं तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो स्मार्ट अप्लायंसेस, स्मार्ट जो ग्रिड है, इस तरह से इसका यूज़ करके हम बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर जो हमारा ग्रिड है, ग्रिड को बैलेंस कर पाते हैं। तो ये हम स्मार्ट मीटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा हाई लेवल जा रहा है। इंडिया के रिस्पेक्ट से तो हाई है ही, लेकिन हाँ ऑब्वियसली आज नहीं तो कल हमारे इंडिया में भी ये सब पॉसिबल होगा। तो आगे हम बात करते हैं दूसरा प्रिंसिपल ऑफ स्मार्ट अप्लायंसेस लाइक टाइम मॉडिफिकेशन। द यूज़र सेट द फिनिशिंग टाइम एंड अप्लायंसेस चूज द बेस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑटोमेटिकली। मतलब हम अपने अकॉर्डिंग भी टाइम को सेट कर सकते हैं। लाइक मतलब ये बहुत ही स्मार्ट वे में बता रहा है। लाइक क्या होता है कि अगर हम बात करें जापान या जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री, वहाँ पे क्या होता है कि हम वॉशिंग मशीन में कपड़े उपड़े डाल के चले जाते हैं और ऑटोमेटिकली सब कुछ हम सेट कर देते हैं। जैसे ही वहाँ पे पीक आवर्स हुआ, मतलब पीक आवर्स हुआ या जैसे ही लो डिमांड हमारा आया सप्लाई का, ऑटोमेटिकली वॉशिंग मशीन आपके कपड़े धुल देगी। तो वहाँ पे बहुत ही एडवांस है, वही हम एडवांस चीज़ें पढ़ रहे हैं स्मार्ट। तो थोड़ा सा आप बहुत ही ध्यान से सुनो कि ऐसा भी पॉसिबल है कि मतलब जब लो डिमांड आएगा हमारा वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली ऑन होगा और जो भी है हमारा कपड़े धुल जाएंगे। लाइक अगर समरसेबल से पानी अगर हमको छत पे या जहाँ भी टंकी में चढ़ाना है तो ऑटोमेटिकली उसमें सेट होता है हमारे स्मार्ट मीटर्स में, और उस समय आपके घर में जो भी है सप्लाई जाएगी और ऑटोमेटिकली लो डिमांड में ऑन हो जाएगी, जिससे कि हम बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक अपने मतलब जो पैसा है उसको बचा सकते हैं। ऑपरेशन इंटरप्शन, द अप्लायंसेस पॉसेस फॉर द शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग द पीक डिमांड एंड विदाउट अफेक्टिंग द यूज़र कंफर्ट। तो वही बात कह रहा है कि मतलब जब भी हमारा पीक डिमांड होगा उस समय थोड़ा सा ऐड करेंगे अपने कंफर्ट के रिगार्डिंग। अगर हमें AC चलाना है तो चलाएंगे पीक में, अगर नहीं चलाना है तो हम अपने AC को बंद कर देंगे, जिससे कि हम अपने पैसों को बचा सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ स्मार्ट अप्लायंसेस लाइक फुली ऑटोमेटिक, लाइक नो कंट्रोल ड्यूरिंग द ऑपरेशन लाइक रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर्स। तो ये हमारे फुली ऑटोमेटिक होती हैं, कोई कंट्रोल ऑपरेशन पर नहीं, ऑटोमेटिकली जो भी हम सेट कर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। उसके बाद हम सेट एंड फॉरगेट, लाइक यूजर सेट टाइम इंटरवल एंड अप्लायंसेस ऑपरेट ऑटोमेटिकली। मतलब इसमें मतलब हम टाइम भी सेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी हमारा डिवाइस सेट कर सकता है। तीसरा जो है मतलब हम बात करेंगे यूज़ ऑफ स्मार्ट अप्लायंसेस में डिमांड रिस्पॉन्स सर्विस बाय यूटिलिटी कंपनीज टू मेंटेन द ग्रिड स्टेबिलिटी। मतलब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी डिमांड जो क्या मतलब डिमांड टेरी बहुत चीज़ होता है जो कि हम पढ़ते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम अपने कंपनीज़ को मेंटेन करते हैं ताकि हमारा जो भी मतलब ग्रिड को हम स्टेबल रख सकें। एज वेल एज पिक लोड मैनेजमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन। मतलब जितने भी आजकल बड़े बड़े सेक्टर्स की कंपनियाँ वहाँ पे सोलर हम लगा रहे हैं और सोलर लगा के उसको ग्रिड से हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। लाइक हाइब्रिड जो मीटर हैं
उससे हम कनेक्ट कर देना, ताकि हम जिस समय हमारा पीक आवर हो उस समय हम ग्रिड से मतलब क्या कह सकते हैं पावर लें, और जिस समय दिन हो उस समय अगर हमें मतलब पावर की नीड ना हो तो उस समय हम ग्रिड को पावर दें। तो इस तरह से हम ग्रिड को बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस रख पाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है कंज्यूमर पार्टिसिपेट इन एनर्जी मार्केटिंग। एनर्जी में मार्केटिंग भी होता है, एनर्जी शिफ्टिंग ट्रेडिंग भी होता है, तो वो हम कर सकते हैं। लाइक कंज्यूमर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्मार्ट अप्लायंसेस, लाइक जो कंज्यूमर होते हैं, यहाँ पे लिखा है कि अप्लायंसेस वर्क प्रॉपर्ली एंड गिव एक्सपेक्टेड रिजल्ट वेदर कंट्रोल्ड बाय द यूज़र ऑटोमेटिकली। तो मतलब जैसा हम सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग, हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो अप्लायंसेस से काम करते हैं उस तरह से हम पैसे भी बचाते हैं। जो हमारा लिखा है कि हाँ मिनिमल डिस्टर्बेंस टू डे लाइफ, द अप्लायंसेस शुड बी ऑपरेट विदाउट अफेक्टिंग कंफर्ट, मतलब बिना हमारे कंफर्ट को इफेक्ट किए सभी काम को बहुत ही स्मार्ट तरीके से करती हैं। तो नाउ वी आर जस्ट हियर, मतलब हम स्मार्ट अप्लायंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये एडवांस सभी चीज़ हम देख रहे हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा स्मार्ट अप्लायंसेस है फंक्शनलिटी उसका क्या होता है कि सो एनर्जी यूजेज सच एज यूज़ एट इंस्टेंट पावर, मतलब किसी भी टाइम पे हम देख सकते हैं कि हम कितना पावर यूज़ किए हैं, हमारा कितना पैसा मतलब अभी मतलब हमारा मीटर शो कर रहा है। सेट इन्फॉर्मेशन इन होम डिस्प्ले एट होम एरिया नेटवर्क, तो होम एरिया नेटवर्क में हमारा डिस्प्ले शो कर देगा। प्राइसिंग कम्युनिकेशन एज वेल एज कोऑपरेशन विथ यूटिलिटी, यहाँ पे लिखा है हेल्प टू मिनिमाइज द यूजेज ऑफ लोड शिफ्ट, मतलब लोड को शिफ्ट भी करेगा। जिस टाइम पे ऑलरेडी हमने बताया कि ये पीक आवर में मतलब अवॉइड करेगा, और जो हमारा लोड डिमांड होगा उस समय हमारा जो भी अप्लायंसेस है बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। आगे हम बात करेंगे AMR मीन्स ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग एंड स्मार्ट सेंसर। ऑटोमेटिक जो यहाँ पे जो हमारा मतलब मीटर होता है, ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे मीटर लगा होता है, यहाँ पे मीटर लगे होते हैं, और यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम भी होता है। लाइक यहाँ पे जो भी हमारा टेलीफोन होता है, पावर लाइन्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे मीटर जो होता है इंटरफेस मॉड्यूल्स होता है, लाइक यूटिलिटी टू मैनेज लीड प्रिवेंट द फिजिकल एंड मतलब जो मॉनिटरिंग हार्डवेयर है उस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मर्ज करके बहुत ही अच्छा तरीके से मतलब ये ऑटोमेटिकली मीटर जो होता है रीड कर सकता है। अब स्मार्ट सेंसर में बात करते हैं, लाइक यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर लगा होता है, यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर लगा होता है, यहाँ ट्रांसमीटर लगा होता है, मतलब इसको दिखाया हुआ है कि ऐसे हमारे मतलब इसमें जो भी बैटरी का यूज़ करके, और मतलब ये जो होता है इसको हम ऑटोमेटिक रीडर मतलब मीटर बना देते हैं। आगे हम बात करते हैं ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग में कि ये जो होता है, या ऑलरेडी हमने बताया मीटर को क्या करता है ऑटोमेटिकली कंट्रोल डेटा एंड बिलिंग, तो ये हमारा AMR होता है। ठीक है, इसका वर्किंग ये कन्वर्ट द मैकेनिकल मीटर रीडिंग इनटू डिजिटल सिग्नल, नो फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द मीटर इज रिक्वायर्ड, डेटा इज सेंड टू द यूटिलिटी कंपनी वाया टेलीफोन, पावर लाइन एंड सैटेलाइट केबल एंड रेडियो मतलब फ्रीक्वेंसी टेलीफोन पावर लाइंस के मतलब थ्रू ये पावर को बहुत अच्छे से ट्रांसमिट कर लेता है। तो आगे हम बात करते हैं ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग में कि जो ये होता है कंपोनेंट क्या होते हैं इसमें। सबसे पहले हमारा मीटर इंटरफेस मॉड्यूल्स, इसमें इंक्लूड पावर सप्लाई, बैटरी बैकअप्स, कंट्रोल मॉड्यूल्स एंड कम्युनिकेशन इंटरफेस लगे होते हैं। सेंट मीटर डेटा टू सेंट्रल लोकेशन, लाइक इसमें बाई डायरेक्शनल अलाउइंग सिग्नल फ्रॉम द सेंट्रल ऑफिस। ठीक है, उसके बाद कैन बी यूज टू इलेक्ट्रिक गैस एंड वाटर मीटर्स इसमें हम मतलब लगाते हैं। एज वेल एज दूसरा जो होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या करता है कि डेटा को क्या करता है, डेटा जो ट्रांसफ़र करता है सिग्नल बिटवीन द मीटर एंड द सेंट्रल ऑफिस। जो सेंट्रल ऑफिस होता है और जो मीटर होता है उसमें हमारे डेटा को सेंड करता है और हमारी बिलिंग जो भी है वो ऑटोमेटिकली बनती है। बेनिफिट ऑफ AMR जो हमारा ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग है, इसके बेनिफिट क्या है, सब चीज़ वही है। सेकंड यूनिट इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही बोला बहुत ईजी है। लाइक लो मीटर रीडिंग होता है, नो एक्यूरेट और कंप्लीट रीडिंग, मोर एक्यूरेट एंड कंप्लीट रीडिंग, मतलब बहुत ही एक्यूरेट और कंप्लीट रीडिंग होता है। नो एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी यूजेस, लाइक रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है। टू वे कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि हमने बताया ऑलरेडी कि टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम एनर्जी को दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं। लाइक इनकरेज द कंज्यूमर टू, मतलब यहाँ पर लिखा है कि पीक आवर में जो होता है हम मतलब ऐसा होगा तो हम जो यूजर्स हैं उसको क्या करेंगे, शिफ्ट करने का सीखेंगे। ऑलरेडी अगर हमें पता रहेगा किस टाइम पे कितना हमारा इलेक्ट्रिसिटी रेट है, तो जो थेफ्ट है उसको हम बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। ये हमारा ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग के बेनिफिट्स हैं। अब पढ़ते हैं जो हमारा एवरी ईयर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम। आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम को OMS कहते हैं। इज़ यूज टू मैनेज द शेड्यूल एंड द अनशेड्यूल्ड पावर, मतलब जो आउटेज डिस्टर्बेंस, जो आउटेज मतलब डिस्टर्बेंस होते हैं उनके कारण जो हमारा डिस्टर्बेंस होते हैं उसको हम मैनेज करते हैं। कैसे फंक्शंस क्या है, मैनेज आउटेज ऑफ द डिस्टर्बेंस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फीडर एटसेट्रा। जो OMS है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो फीडर है उनको बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है।
कलेक्ट आउटेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर्स कॉल्स एंड फील्ड रिपोर्ट्स, मतलब फील्ड रिपोर्ट और कंज्यूमर के जो फीडबैक हैं उनसे हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं एंड देन आफ्टर यूज़ रियल टाइम टू ए कम्युनिकेशन विद द यूटिलिटी डिवाइस एंड हेल्प यूटिलिटी गैदर इन्फॉर्मेशन इंप्रूव द कस्टमर सर्विस। मतलब जो भी हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं अपने कस्टमर्स के फीडबैक उनको हम इंप्रूव करते हैं बाई आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर क्या कैन प्रिडिक्ट द फेलियर्स, सपोर्ट एंड प्रिवेंटिव मैनेजमेंट, मतलब जो फीडबैक्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक जो भी है प्रिडिक्ट करते हैं और उसके कारण जो हम प्रिवेंशन करते हैं कि हमारा जो भी ट्रांसफार्मर है वो जल तो नहीं जाएगा। लाइक जो भी हमारा जो फीडबैक आ रहा है कहाँ लो वोल्टेज है कहाँ हाई वोल्टेज है, तो उसमें हम क्या करते हैं विद द मतलब ट्रबल कॉल सेंटर्स, जो हमारा DMS इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, टू लोकेट फॉल्ट एंड रिस्टोर पावर। तो जहाँ भी हमारा DMS जो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है वहाँ पे जितने भी हमारे रिपोर्ट्स आते हैं, ट्रबल कॉल आते हैं, उसको हम मतलब कंसिडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लाइक उसके बाद हम हैंडल आउटेज रिपोर्ट कस्टमर्स स्काडा के थ्रू इसको कनेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे लिखा है कि डू नॉट डिटेक्ट दिस, यहाँ पे लिख रहा है कि हैंडल आउटेज रिपोर्ट कस्टमर व्हेन स्काडा डज नॉट डिटेक्ट। अगर दिस स्काडा जो होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, इसको बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, तो अगर ये काम नहीं कर रहा है तो ये हैंडल जो हमारा रिपोर्ट है वो कस्टमर से डायरेक्ट फीडबैक लेके वो हम उसको रिपोर्ट को कंसिडर करते हैं। लाइक टी कॉमेंस ट्रबल कॉल सेंटर रिकॉर्ड द ट्रैक एंड कस्टमर आउटेज कंप्लेन, जो भी कंप्लेन आते हैं उसको हम बहुत ही अच्छे से आउटेज मैनेजमेंट जो है यहाँ नाम ही से आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको हम क्या करते हैं सही करते हैं। तो आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है यहाँ पे लिखा है, देखिए सबसे पहले फिगर के हेल्प से समझाने की कोशिश करेंगे। सेल्फ हीलिंग आर्किटेक्चर लाइक आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम OMS जो होता है बाई, यहाँ पे लिखा है कि बाई कंबाइनिंग ट्रबल कॉल सेंटर विद द डिस्ट्रीब्यूशन DMS जो होता है और स्काडा, इनसे जितने भी हमें फॉल्ट या जो भी चीज़ हमें पता चलता है, जो भी डिस्टर्बेंस इन अवर ग्रिड में, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मतलब जो यहाँ पे लिखा है ना ग्रिड टर्न फेल्योर इनटू द एक्शनेबल डेटा, तो जो भी हमारे ग्रिड को फेल्योर कर सकता है अगर हम इसको कंसिडर ना करें तो उसको कंसिडर करके हम उसको क्या करते हैं डायग्नोसिस करते हैं। पहले डिटेक्ट एंड डायग्नोसिस, दूसरा प्योरिटाइज एंड डिस्पैच, मतलब हम प्योरिटाइज करते हैं किस ग्रिड को हमें पावर देना है किसको नहीं देना है। अगर मतलब पीक आवर्स में कभी कभी किसी ग्रिड को या जो सब स्टेशन होते हैं उसको हम बंद कर देते हैं, कभी कभी उसको मतलब डिस्पैच कर देते हैं। उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस होता है हमारा, थर्ड प्रोसेस में रिपेयर एंड रिस्टोर करते हैं। मीन्स हम जैसे जैसे हमारा मतलब जो हम फीडबैक लेते हैं उसके अकॉर्डिंग जहाँ भी हमें रिपेयर मेंटेनेंस करना होता है वो मेंटेनेंस करते हैं। और चौथा हम कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो OMS सिस्टम है, आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम, ये अगर फिगर आप अपने मतलब एग्जाम बना देते हो ना तो यार एक नेक्स्ट लेवल का इम्पैक्ट छोड़ता है कि हाँ पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, तो ऑब्वियसली यार नंबर तो मिलेगा ही, लेकिन कुछ नहीं कह सकते कि टीचर को, लेकिन अपने तरह से हम कहते हैं ना कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो करते हैं, देखते हैं लास्ट सेमेस्टर इसमें एक बार कर्म और कर लेते हैं, इसके बाद तो शायद ही मुझे लगता है कि 70% बच्चे तो आगे शायद ही पढ़ते हैं, लेकिन जो भी पढ़ेंगे यार थोड़ा अच्छे से पढ़ लो ताकि मतलब ये लास्ट सेमेस्टर है नंबर अच्छे आ जाए। तो आगे हम पढ़ते हैं OMS के जो स्मार्ट ग्रिड है इसमें इन्हेंस कैसे कर सकते हैं। पहला रिड्यूस द आउटेज मैनेजमेंट फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, लाइक जो OMS है आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड ग्रिड एंड कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द डिवाइस एंड अलर्ट्स, ऑल द डेटा इज रिस्टोर्स एंड सेंटर सिस्टम टू क्विक आइडेंटिफाई आउटेज एंड देयर कॉजेज। एडवांस एनालिटिक एंड AI जो होता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें हम डिटेक्ट करता है जो भी हमारा पैटर्न है, प्रिडिक्ट एंड जो भी फ्यूचर में होने वाले हमारे मतलब कोई भी फ्यूचर में मतलब लाइक कुछ भी होने वाला है उसको क्या करते हैं हम इम्प्रूव करते हैं। अगर जो फॉल्ट होने वाला है उसको हम इम्प्रूव करते हैं बाय अलाइंग प्रिवेंटिव एक्शंस एज वेल एज मिनिमाइज डैमेज, जो भी डैमेज हो रहे हैं उनको हम मिनिमाइज करते हैं। लाइक डेटा जो होता है जो OMS और आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम से हम करते हैं प्योरिटाइज करते हैं इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द आउटेज मैनेजमेंट, प्रिडिक्ट द एनालिटिक एंड इम्पैक्ट ऑफ द आउटेज एंड हेल्प यूटिलिटी टू फोकस ऑन द हाई प्योरिटी रिपेयर्स। मतलब सपोज़ कभी कभी क्या होता है कि एक हॉस्पिटल हो गया, मतलब हॉस्पिटल हो गया, और एक हो गया मतलब कॉमन एरिया हो गया, मीन्स लोकल एरिया। तो हम सबसे पहले अगर मान के चलो दोनों जगह हमारा ट्रांसफार्मर हॉस्पिटल है और जहाँ ट्रांसफार्मर दोनों जगह फूक गए किसी दिन, तो हम सबसे पहले हॉस्पिटल को ट्रांसफार्मर देंगे ना, यहाँ प्रियोरिटी हमारा हॉस्पिटल को होगा। गाँव के लोगों के लिए थोड़ा सा हम डिले कर सकते हैं, गाँव के लोग तो भाई कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में कितने की जान चली जाएगी इफ़ दे नॉट मतलब टेक एक्शन एज सुन एज पॉसिबल। तो ये हमारा प्रियोरिटाइज़ करना होता है लाइक, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मिनिमाइज डैमेज करते हैं, ऑब्वियसली रिड्यूस द लॉन्ग टर्म जो भी डैमेज होता है उसको मिनिमाइज करते हैं। इंक्रीज क्रू इफिशिएंसी, लाइक जो
आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम हो, वो क्या करता है कि जो हमारा ड्यूरिंग द प्रोटेक्टिव एंड रिएक्टिव जो हमारा मेंटेनेंस है उससे हम क्या करते हैं, बहुत ही एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना यार। अगर मान के चलो पहले से हमें फीडबैक आ गया कि हाँ ये ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, लाइक यहाँ पे हम वोल्टेज कम आ रहा है, यहाँ पे लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो अगर सब कुछ को कंसीडर करें और हम उस पर काम करें तो ऑब्वियसली यार हम मतलब जो इफिशिएंसी उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो पास्ट में डेटा है, प्रेजेंट में डेटा क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर के डेटा को प्रिडिक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने जो भी हमारा ग्रिड की स्टेबिलिटी है, इफिशिएंसी उसको बढ़ाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। लाइक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो होता है, ये व्हीकल जो होता है लार्ज बैटरी दैट कैन बी प्लग्ड इन चार्जर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सॉकेट और चार्जिंग स्टेशन। तो प्लग्ड इन हाइब्रिड, यहाँ पर नाम ही है कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है। अभी V2G पढ़ेंगे, वही हमने ऑलरेडी बताया कि रात्रि में जब हमारा पिक डिमांड नहीं होता है तो उस समय हम बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। जब पिक डिमांड होता है उस समय हम क्या करते हैं, बैटरी से ग्रिड में हम पावर लेते हैं। तो लाइक फीचर्स क्या है, कैन स्टोर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर ग्रिड इन बैटरी, पावर ग्रिड से हम बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। रिड्यूस द पेट्रोलियम कंजप्शन ड्यूरिंग द नॉर्मल ड्राइविंग, कैन ऑल्सो पावर्ड एन इंटरनल कंबसन इंजन एंड प्रोवाइड द टू फ्यूल इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल। तो यही हाइब्रिड है ना, कि हम जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें पेट्रोल की भी सुविधा देते हैं, डीजल की भी सुविधा जो भी है, और बैटरी की भी सुविधा देते हैं। तो बैटरी कैन बी चार्ज बाय प्लगिंग इनटू अ सॉकेट चार्जिंग स्टेशन। तो दिस इज नोन एज प्लग इन, जो हमारा PHEV मतलब प्लग्ड इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। प्लग्ड इन हाइब्रिड, हाइब्रिड जहाँ भी समझ जाओ कि दोनों चीज़ हो रहा है भाई, ले भी रहा है इलेक्ट्रिसिटी और दे भी रहा है, ठीक है। तो टाइप ऑफ हाइब्रिड मतलब जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता है सीरीज़ में भी होता है, पैरेलल में होता है। लाइक ओनली इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव द व्हील, इंजन्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग द व्हील। मतलब इंजन क्या होता है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग द व्हील। तो ये हमारा सीरीज़ में होता है। लाइक व्हीकल रन ऑन द बैटरी पावर फर्स्ट, व्हेन द बैटरी इज डिस्चार्ज इंजन प्रोडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी टू मोटर। मतलब सबसे पहले हमारा बैटरी डिस्चार्ज ऐसे ही हो जाएगा, इंजन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मोटर्स। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये सीरीज़ वाले काम करते हैं, ठीक है। और सीरीज़ में क्या होता है, फॉर शॉर्ट ट्रिप पेट्रोल में भी नॉट यूज़, ये शॉर्ट ट्रिप के लिए हम यूज़ करते हैं सीरीज़ वाले। लॉन्ग टर्म या पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मोटर बोथ इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों हमारे जो होते हैं ड्राइव होते हैं पैरेलल में, एंड बोथ कैन मतलब जो होते हैं ऑपरेट टुगेदर ड्यूरिंग द नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक जो ओनली मेड यूज़ लो स्पीड। तो ये हमारा कह रहा है कि जहाँ लो स्पीड की नीड होती है वहाँ इलेक्ट्रिक बैटरी वाला यूज़ करते हैं, जहाँ हमें हाई स्पीड या हाई टॉर्क की नीड होती है वहाँ हम पेट्रोल वाला यूज़ करते हैं। तो बेनिफिट क्या होते हैं इसके, लेस पेट्रोल यूज़, ऑब्वियसली यार दोनों अगर दे दोगे तो हम पेट्रोल का कम से कम यूज़ करेंगे, बैटरी का यूज़ करेंगे, लोअर ग्रीन हाउस जो हमारा ग्रीन हाउस है इमिशन उसको कम करेंगे, लोअर फ्यूल कास्ट। ऑब्वियसली अगर हम इलेक्ट्रिसिटी चीपर होता है पेट्रोल से तो ऑब्वियसली हमारा जो है हम मतलब अपने जो क्या कह सकते हैं पेट्रोलियम और जो अपने कॉस्ट है उसको रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ बेनिफिट ऑफ PHEV। मतलब ये हाइब्रिड का हमारा मतलब एडवांटेज होता है। अब चैलेंजेस क्या हैं, लाइक चार्जिंग टाइम। ऑब्वियसली भाई चार्जिंग तो करना ही पड़ेगा यार, फुली चार्ज के लिए सेवरल हावर्स हमें देने पड़ते हैं, क्विक चार्ज का एटलीस्ट 30 मिनट, ठीक है ना। ये हमारा 30 मिनट अभी एडवांस कंट्री की बात कर रहा है, हमारे इंडिया में तो चार्ज करने में घंटों 2 घंटे 3 घंटे जितने भी लग जाए। विदाउट चार्जिंग व्हीकल में नॉट बी अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर हम पूरा चार्ज नहीं करते हैं अपने व्हीकल को तो वो मतलब इफ़िशियंसी उतना नहीं देंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मेजरिंग फ्यूल इकोनॉमी, लाइक डिफ़िकल्ट बिकॉज द व्हीकल यूज़ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड लिक्विड फ्यूल। तो इसको हम मतलब मेज़र करने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ये चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं और थोड़ा कंपेयर करते हैं जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं और ये जो हैं यहाँ पे मतलब पेट्रोलियम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये 3 टाइप के व्हीकल हैं, ठीक है। तीनों का हम कंपेरिजन करते हैं। तो सबसे पहले कंपेयर हम करेंगे ये पावर ट्रेन, मतलब इसमें गैसोलीन और इलेक्ट्रिक मोटर, गैसोलीन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर होता है, इसमें गैसोलीन इंजन इलेक्ट्रिक मोटर रिचार्जेबल बैटरी भी होता है क्योंकि हाइब्रिड होता है। और इसमें पावर भी हम मतलब ये इसका नाम ही क्या था, फिर से एक बार नाम हम देख लेते हैं। नाम हमारा P था ना, P से हमारा क्या था, प्लग्ड इन, मतलब प्लग्ड इन हमारा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसमें चार्जिंग नो एक्सटर्नल रिक्वायर्ड, लाइक गैसोलीन एंड इलेक्ट्रिक मोटर होता है, इसमें कोई बैटरी नहीं है तो चार्ज क्या करोगे भाई इसमें, है ना। और इसमें एक्सटर्नल चार्ज और रीजनरेटिंग ब्रेकिंग भी होता है, इसमें रिक्वायर एक्सटर्नल चार्जिंग। इसमें जो होता है इलेक्ट्रिक रेंज जो होता है नॉन ओवर द वेरी लिमिटेड होता है, इसमें जो 20 से 30 माइल तक चलता है और इसमें मतलब इतने माइल तक चल सकता है। तो ये आप देख लेना, फ्यूल एफिशिएंसी इसमें बेटर देन कन्वेंशनल कार से तो अच्छा ही होगा। और इसमें हायर देन द HEV, ठीक है, और मोस्ट एफिशिएंट पर माइल। तो ये हमारा डिफरेंस है, एमिशन जो होता है कम करता है, ये जीरो इमिशन करता है, ये भी जीरो टैपलाइन इमिशन करता है।
अब V2G मीन्स व्हीकल टू ग्रिड. व्हीकल टू ग्रिड अ सिस्टम डेट अलाउ टू वे flow of electricity between the electric vehicle and power grid. Okay, now we are going to talk कि जो हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो होता है फ्लो फ्रॉम द ग्रिड टू व्हीकल टू चार्ज इट्स बैटरी व्हेन द ग्रिड नीड एक्स्ट्रा पावर. ऑब्वियसली देखो वही हम कह रहे हैं, जब नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम ग्रिड टू व्हीकल, नॉर्मली हम जो मतलब क्या करते हैं ग्रिड से हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ग्रिड से हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है. और जब हमारा पिक लोड होता है तो हम क्या करते हैं, बैटरी से घर में देते हैं, घर में भी हम चार्जिंग करने लगते हैं. तो यही हमारा लिखा है कि व्हेन द ग्रिड नीड एक्स्ट्रा पावर सच एज ड्यूरिंग पिक डिमांड द स्टोर्ड एनर्जी बैटरी जो होता है फ्लो टू द ग्रिड, इट्स हेल्प द पावर सप्लाई टू मतलब जस्ट मेंटेन द ग्रिड स्टेबिलिटी. तो इस तरह से हमारा व्हीकल टू ग्रिड काम करता है. अब बेनिफिट क्या होता है, ऑब्वियसली सेल द इलेक्ट्रिसिटी टू ग्रिड, हम इलेक्ट्रिसिटी को मतलब सेल कर सकते हैं. बैटरी अगर चार्ज कर लिए तो जब पिक डिमांड होगा तो ऑब्वियसली हम देंगे तो हम बेचेंगे. बेटर यूज़ ऑफ पिक्ड मतलब पार्कड व्हीकल लाइक सिंस मोस्ट ऑफ द कार आर पार्क मोस्ट ऑफ द टाइम, तो जो कारें पार्कड होती हैं पार्किंग एरिया में तो उनको हम चार्ज करेंगे पिक डिमांड में, और जब जब डिमांड कम होगा तो उस समय चार्ज कर लेंगे, और जब पिक डिमांड होगा तो उससे हम पावर को ग्रिड में ले लेंगे. एनर्जी को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द पावर कंपनीज पे हम थोड़ा डिपेंडेंसी कम करेंगे, लाइक विद द यूज़ ऑफ सोलर पैनल. होम में जो अप्लायंसेस हैं लाइक जो भी चीज़ें हैं उसको हम कम से कम, यहाँ पे लिख रहे हैं ना, होम कैन बी बिकम स्मॉलर प्राइवेट पावर स्टेशन, हम घर पे भी एक छोटा सा पावर स्टेशन बना देंगे, ठीक है. सपोर्ट स्मार्ट चार्जिंग एंड डिमांड रिस्पॉन्स. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बेनिफिट है हमारा V2G का कि मतलब लो डिमांड पे हम बैटरी को चार्ज कर लें तो एक हम छोटा सा पावर यहाँ पे स्टेशन भी बना सकते हैं, है ना, प्राइवेट पावर स्टेशन. और जब हमें पिक डिमांड में नीड होगी तो हम वहाँ से मतलब जस्ट काइंड ऑफ इन्वर्टर यार, इन्वर्टर एक प्राइवेट पावर स्टेशन ही है ना, हमारे घर के लिए तो पावर स्टेशन ही है. अगर अच्छे समझो तो पावर स्टेशन मतलब हर चीज़ को रिलेट करो तो आप समझ सकते हो, एक हमारा पावर स्टेशन नहीं है, ठीक है. तो आगे हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ व्हीकल टू ग्रिड. लाइक V2G बैलेंस द नेशनल ग्रिड, जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसको बैलेंस करता है. इट सपोर्ट द डिमांड साइड रिस्पॉन्स DSR, एडजस्ट द एनर्जी प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द डिमांड थ्रू DSR. जो डिमांड यहाँ पर लिखा है ना, डिमांड साइड रिस्पॉन्स होता है, उसको क्या करता है, मैनेज करता है. लाइक कंज्यूमर कैन control and reduce their electricity uses. Homes and business organization can save cost of and reduce carbon emission. It's also allow मतलब ये लिख रहा है कि it's also allow users to increase the renewable integration. Obviously हम अपने घर में सोलर पैनल लगा के ऑलरेडी हम बता रहे हैं, हम हमारे घर में स्मार्ट अगर मीटर है, हाइब्रिड मीटर है, तो उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं. ऑलरेडी हमने बहुत बार बताया है. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अपनी एनर्जी को बहुत ही ग्रिड से बैलेंस कर सकते हैं. सेंड एक्सेस एनर्जी बैक टू द ग्रिड. उस तरह से हमने मतलब जीरो बिलिंग करा सकते हैं, मतलब दिन में हम पूरा ग्रिड को पावर दिए और रात में हम ग्रिड से पावर लिए. तो उस तरह से हम अपने जो बिल है ना, आजकल बहुत से लोग ऐसे शहरों में कर रहे हैं, गाँव में भी धीरे धीरे चल रहा है. अपने छत पर सोलर लगा लो भाई, जितना आपका छत है, मतलब उसमें सोलर पूरा लगा दिए. सोलर लगा दिए तो क्या हुआ, आप मतलब दिन में क्या कर रहे हो, दिन में ग्रिड को पावर दे रहे हो, ठीक है, और रात में पावर ले रहे हो. तो इस तरह से जितना आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे केवल उतना ही पैसा देना पड़ेगा. दिन में आपको गवर्नमेंट पे करेगी, रात में आप पे करोगे. मतलब ताली तो दोनों हाथ से बचेगा. तो जब ताली दोनों हाथ से बचेगा तो भाई समझ ही सकते हो मामला सेट रहेगा. जैसे ही कोई एक डोमिनेंट किया तो भाई गड़बड़ हो जाएगा. तो स्मार्ट ग्रिड सेंसर, तो हर चीज़ को हम स्मार्ट बना रहे हैं. आज जान रहे हो कि स्मार्ट बनाना बहुत ज़रूरी हो गया. स्मार्ट ग्रिड सेंसर क्या होता है, इसे स्मॉल लाइट वेटेज डिवाइस यूज्ड इन अ डिटेक्शन स्टेशन. सेंसर की तरह काम करता है. इसका फंक्शन क्या होता है, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट लाइक ट्रांसफार्मर एंड पावर लाइन. तो ट्रांसफार्मर को हमें ऑल द टाइम 24/7 दिस इज़ द वर्क ऑफ आवर मीन्स स्मार्ट ग्रिड सेंसर की ये ग्रिड की फंक्शनैलिटी, ट्रांसफार्मर कितना हीट अप है, ट्रांसफार्मर में कितना फ्यूल है, ट्रांसफार्मर में कितना ब्रीदर कैसे वर्क कर रहा है, हर चीज़ को मॉनिटर करता है सेंसर हमारा, ठीक है. हेल्प इन डिमांड साइड मैनेजमेंट एंड रिसोर्स स्मार्ट ग्रिड, ठीक है. आगे हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ स्मार्ट ग्रिड लाइक ट्रांसड्यूसर, इसमें होता है माइक्रो कंप्यूटर होता है. ऑलरेडी हमने दिखा दिया है, पीछे भी जाके देखोगे तो हमने दिखाया है कि इसमें ट्रांस रिसीवर भी लगा होता है, पावर सप्लाई भी होता है. तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये सेंसर वर्क करता है ना, सेंसर वर्क करता है. सेंसर का फोटो दिखा दूँ एक बार, देखो यहाँ पर हमने दिखाया था, वेट यहाँ पे, यहाँ देखो ये हमारा सेंसर है. इसमें क्या लगा हुआ है, ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, माइक्रो कंप्यूटर लगा है, ट्रांस रिसीवर लगा है, बैटरी लगा है. तो ये हमारा मतलब ग्रिड में हम कनेक्ट किए रहते हैं ताकि हमें सब कुछ पता चलता रहे कि हाँ भाई कैसे हमारा फंक्शनलिटी चल रही है, ठीक है. तो आगे वही हम पढ़ रहे थे कि ये हमारा क्या करता है, यूजर्स जो है मॉनिटर करता है लाइक कंडीशन, पावर, टेम्परेचर, वट एवर यूजेज इन होम अप्लायंसेज, बिजनेस. मतलब ये हमारे जो है होम एंड बिजनेस को इम्प्रूव करता है, एनर्जी एफिशिएंसी को. अब स्मार्ट ग्रिड सेंसर टाइम क्या हुआ,
33 मिनट। हाँ, टाइम भी ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत अच्छे से आपको समझाना है। आई होप जितना मैं समझा रहा हूँ, अगर कान में लीड लगा कर आप सुन रहे होंगे ना, तो इतना अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये हमारा स्मार्ट ग्रिड सेंसर क्या होता है? स्मार्ट ग्रिड सेंसर क्या होता है? स्मार्ट ग्रिड कम्युनिकेशन लाइक वायर्ड भी होता है, वायरलेस भी होता है। अब वायर्ड में क्या होता है, हम PLC का यूज़ करते हैं, लाइक पावर लाइन्स, टेलीफोन्स, कोएक्सियल्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्मार्ट ग्रिड सेंसर का जो भी सेंसिंग है ऑलरेडी जो है सेंस होता है। वायरलेस लाइक रेडियो एंड जो इंफ्रारेड है, इनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, ये भी हमारे को मतलब मतलब क्या करते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मार्ट होम बिल्डिंग। लाइक स्मार्ट होम बिल्डिंग ऑटोमेटिक या ऑटोमेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली कंट्रोल होम डिवाइस बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंडीशन टू इम्प्रूव द कंफर्ट एंड सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। एलिमेंट ऑफ द स्मार्ट होम बिल्डिंग लाइक सोर्स ऑफ एनर्जी परमिसेस, मतलब जो घर पे हमारे सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, वो लाइक यहाँ पे लिखा है ना कि जो हमारा स्मार्ट अप्लायंसेस एंड लोड, लाइक होम अप्लायंसेस कैन बी कम्युनिकेट एडजस्ट देयर ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। मतलब ये हमारा जो मतलब स्मार्ट होम क्या होता है, उसमें जो भी अप्लायंसेस हम घर में यूज़ करते हैं वो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लाइक हमने बताया कि पिक लोड पे अगर हम अपने घर में वॉशिंग मशीन ऐसा लगाएं कि जो पिक लोड पे ना चले, जैसे ही लो डिमांड हो हम सेट करके चले जाएं, कपड़े रख के चले जाएं, और जैसे ही लो डिमांड हो ये हमारा फंक्शनिंग करे और उस समय हमारा कपड़ा धुले। तो इस तरह से हम बहुत ही अच्छे से हम रेगुलेट कर सकते हैं और मतलब पैसे को रिड्यूस कर सकते हैं। कम्युनिकेशन जो हो इसमें कम्युनिकेशन कनेक्ट ऑल द डिवाइस एंड होम बिल्डिंग, मतलब सभी इक्विपमेंट लाइक कब हीटर चलना है, कब AC चलना है, सब कुछ जो है वो मतलब ऑटोमेटिकली मतलब कनेक्टेड रहे कम्युनिकेशन सिस्टम से, हमें कुछ ना करना पड़े, उसी को हम स्मार्ट होम बिल्डिंग कहते हैं। लाइक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन लाइक वायर्ड कम्युनिकेशन हो जिसमें UPV, X10 प्रोटोकॉल। अब वायरलेस में लाइक जेड वेव या ZigBee, वाईफाई, जो भी थ्रेड प्रोटोकॉल है, इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं और हमारे जो स्मार्ट होम्स हैं उसको हम बहुत ही स्मार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लाइक ब्लूटूथ का यूज़ करके। अब HEMS और BEMS, HEMS एंड BEMS आर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम मॉनिटर एंड कंट्रोल द कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड जो मैकेनिकल इक्विपमेंट है होम में हमारे, इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आगे मेन फीचर की बात करते हैं। सेंट्रल जो EMS का फुल फॉर्म होता है, मतलब ये EMS मतलब क्या होता है, कंप्यूटर जो हमारा होते हैं कंप्यूटर सिस्टम मॉनिटर एंड कंट्रोल बिल्डिंग इक्विपमेंट, मेन फंक्शन इसका यही होता है। एंड एनर्जी इन्फॉर्मेशन फ्लो जो होता है, एनर्जी इन्फॉर्मेशन फ्लो बिटवीन द होम एंड बिल्डिंग एंड स्मार्ट मीटर्स का यूज़ करके यूज़र कैन व्यू एनर्जी डेटा इजली ऑन अ कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइस, अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे जहाँ भी देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। हमारे मतलब यहाँ पे लिखा है कि मॉनिटर द रियल टाइम प्राइस। तो हर मतलब ऑल मिला के मैं कह सकता हूँ कि बस एक चीज़ कहना चाहता है कि स्मार्ट मतलब स्मार्ट, जहाँ भी देखना हो, जैसे भी देखना हो, मीटर की प्राइसिंग क्या चल रही है, मतलब बिलिंग की प्राइसिंग क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने घर में जो यूटिलिटी है उसको यूज़ करते हैं। लाइक होम डिस्प्ले पे ये डिस्प्ले करेगा कितना हमारा शो है, मतलब इन्फॉर्मेशन लाइक एक्ट जो फंक्शन है इसका क्या है, एक्ट एंड इंटरफेस बिटवीन कंज्यूमर एंड EMS, ठीक है। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम यार, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम EMS का फुल फॉर्म, हेल्प यूजर्स कॉन्फ़िगर एनर्जी यूजर्स प्रेफरेंस, डिस्प्ले करता है कि डेली का आपका इलेक्ट्रिसिटी, हावरली का क्या है, पीक मतलब कब आ रहा है, किस मंथ में, मतलब ईयरली जो भी है आपको सब कुछ जो है ये मतलब आपको शो करेगा। यूज LCD LED कंट्रोलर, इसमें डिस्प्ले लगे होते हैं जो आप बहुत ही अच्छे से अपने मीटर में देख सकते हैं। कम्युनिकेशन मैकेनिज्म इन आवर स्मार्ट होम्स लाइक वायर्ड कम्युनिकेशन, ऑलरेडी मैंने बताया, जिसमें पावर लाइन कम्युनिकेशन PLC, इनका यूज़ करके होम प्लग GSH X10 प्रोटोकॉल, इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन मैकेनिज्म स्मार्ट होम्स को एक्सियल केबल का यूज़ किया जाता है, लाइक कॉपर केबल, ये सब मतलब आप याद कर सकते हो, अपने एग्जाम में लिख सकते हो, इतना ज़रूरी भी नहीं है कि आप याद करो। जैसे MOCA BAC नेट्स, इसका मतलब इस टाइप के हमारे जो होते हैं कोई एक्सियल केबल होते हैं। फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज़ करते हैं, इनका काम क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स कैरी द डेटा यूजिंग द लाइट मतलब सिग्नल्स यूज्ड हाई स्पीड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लाइक इसमें KNX का हम यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें बस रटना होता है। लाइक वायरलेस कम्युनिकेशन में हम विदाउट फिजिकल वायर, ये तब जानते होंगे, लाइक रेडियो कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ, वाईफाई का यूज़ करके हम जो भी कम्युनिकेशन है इसको करते हैं। अब सिमिलरिटी इन स्मार्ट होम्स एंड बिल्डिंग, स्मार्ट होम मतलब एक
पर्टिकुलर घर को बोल रहा है। बिल्डिंग मीन्स बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े जो रेसिडेंशियल एरिया हैं उनको हम बात कर रहे हैं। तो की सिमिलरिटी क्या है, प्रोवाइड द एक्शनेबल एनर्जी डेटा टू रिड्यूस डेटा टू यूजर ऑपरेटर लाइक स्मार्ट मीटर्स कलेक्ट द एनर्जी डेटा, होम्स एंड बिल्डिंग कंज्यूम द लार्ज पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इनको क्या करता है, स्मार्ट मीटर प्रोवाइड डिटेल्ड कंजम्पशन डेटा, एनर्जी यूटेड एनालाइज, कहाँ हमारे एनर्जी का यूजेस कहाँ पे ज़्यादा और उसको एनालिसिस करता है, बेटर असिस्ट यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा नीड ऑफ ऑटोमेशन होता है, लाइक कंट्रोल करता है इंडर टू इंड यूजर्स हमारा, एज वेल एज HVDC कंट्रोल, लाइटिंग कंट्रोल, जो भी है, रिमोट अप्लायंसेज, होम सिक्योरिटी सिस्टम। तो ये सब कुछ को हमारा स्मार्ट लगा देने से ये सब कुछ हमारा कंट्रोल करता है। तो ये हमारा कंपेयर हम कर रहे हैं, लाइक थोड़ा सा कंपेयर कर लें, कंपेयर बिटवीन द स्मार्ट होम्स एंड स्मार्ट बिल्डिंग, लाइक ऑटोमेशन कम्प्लेक्सिटी। ऑब्वियसली देखो हमारा जो स्मार्ट होम है उसमें कम्प्लेक्सिटी कम होगी, क्योंकि कम मतलब हमारे फीचर्स इसमें होते हैं, लेकिन बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बिल्डिंग वाला कम्प्लेक्स होगा, है ना। इस तरह से स्मार्ट होम जो होगा सिंपलर सिस्टम होगा, जो हमारा मतलब बिल्डिंग होगा वो कम्प्लेक्स होगा। तो यही सब कुछ लिखा है, लाइक हमारे मतलब जो भी होंगे, मतलब सभी चीज़ को कंसिडर करते हुए हम मतलब इसको थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं कि ऑटोमेशन इन द कमर्शियल बिल्डिंग में हमारा टिपिकली मोर कम्प्लेक्स। ऑब्वियसली यार बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो स्मार्ट बिल्डिंग है वो पर्टिकुलर केवल 1% 2% के लिए बहुत मतलब कम्प्लेक्स देन होम्स होते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा हमें मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत होता है, कम्प्लेक्स हर चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से आपका सेकंड यूनिट है, हमने अपने तरीके से एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छोड़ा है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। और अभी मैं यार चलो ठीक है, मतलब अभी कॉलेज का फीडबैक मतलब जो भी है चीज़ें बना रहा हूँ, तो अभी बस डे बाई डे हम अपने यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, देखते हैं आप लोगों का सपोर्ट कैसा है। थैंक यू।